नवग्रहों में द्वितीय ग्रह चंद्रमा के बारे में इस वीडियो द्वारा आज प्रकाश डालेंगे। इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान प्रणाम स्मरण करते हुए चंद्रदेव का आशीष ग्रहण कर लें, जो वैदिक मंत्रों द्वारा है। ओम इमं देवा सपतनंगं सुबध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्यास इंद्रेश्ये इंद्रियाय इमं मुष्य पुत्रं मुष्यै पुत्रमस्यै विषयेशोमि राजा सोमो अस्माकं ब्रह्मणानां गंगराजा दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदानव संभवं ज्योतिषसेनापतिं निशानाथं सोमं नमाम्यहम्। ओम भूर्भुवः जमुनातीरोद्भवा आत्रेय गोत्र शुक्लवर्णाय सोमाय नमाम्यहम्। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नामक घोर तपस्या किया, जिसकी समाप्ति पर उनके नेत्रों से जल की बूंदें गिरी, जिन्हें दिशाओं ने स्त्री रूप में उपस्थित होकर पुत्र प्राप्ति हेतु धारण किया था, परंतु उस गर्भ स्वरूप जल बूंदों को धारण करने में असमर्थ रही। उनके द्वारा परित्यक्त होने पर ब्रह्मा ने उसे एक युवा पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया और ब्रह्मलोक में चंद्रमा के नाम प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार चंद्रदेव की उत्पत्ति जगत कल्याण के लिए हुई। अतः चंद्रदेव को जगत कल्याण के लिए हम सबका नमस्कार निवेदित है। देव गंधर्व ऋषि मुनि अप्सराओं द्वारा स्तुति करने पर उनके तेज अर्थात प्रकाश और गुण ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हुई, जो जीव जगत के लिए अद्भुत चमत्कार स्वरूप स्थापित हुआ। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। उसके बाद चंद्रदेव ने इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करके महान ऐश्वर्य एवं यश को प्राप्त किया। इनकी गति अत्यंत तीव्र है। यह सूर्य संचरण के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में तथा 1 नक्षत्र की राशि को 2.25 दिन में पार कर लेते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा जब 6 राशियों के अंतर पर आते हैं तो पूर्णिमा होती है। गोचर में चंद्रमा प्रत्येक राशि संक्रमण की अंतिम 3 घड़ी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट पहले से विशेष फल प्रदान करते हैं। आइए स्थान भेद के अनुसार चंद्रदेव के फलाफल का दर्शन करते हैं। प्रथम राशि अर्थात जात पुरुष के जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसके प्रथम घर मतलब लग्न या केंद्र में अगर चंद्रमा की स्थिति होती है तो इससे जो व्यक्ति के धन एवं अन्न का लाभ होता है। वही द्वितीय घर जन्म कुंडली के आगे जो घर है, जिसे हम धन भाव कहते हैं, वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बनने से धन का नाश होता है। ठीक उसी प्रकार तृतीय घर जहाँ पर कुंडली से तीसरे स्थान पर चंद्रमा की स्थिति बनने से द्रव्य का लाभ होता है, धन का लाभ होता है। और चौथे घर में चंद्रमा की स्थिति जब बनती है तो ये नेत्र पीड़ा के कारक होते हैं। इसी प्रकार 5वें घर में चंद्रमा की स्थिति बनने पर सारे कार्य का नाश होता है और 6ठे घर में चंद्रमा की स्थिति बनने पर धन का लाभ होता है। 7वां घर यानी विवाह स्थान, जिससे सांसारिक और व्यवहारिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ चंद्रमा की स्थिति होने पर धन एवं स्त्री का लाभ होता है। 7वें घर के फल के बाद हम 8वें घर में अगर आते हैं, जहाँ पर आयु और मृत्यु के लिए ये घर माना जाता है। व्यक्ति के कुंडली में 8वें भाव में यदि चंद्रमा है तो यहाँ पर चंद्रदेव से मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। वहीं 9वें घर में जो धर्म स्थान कहा जाता है, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बनने पर राज भय का कारक होते हैं। और 10वां स्थान जिसे कर्म स्थान कहते हैं, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बनने से सुख का लाभ होता है। 11वें घर आय के घर में चंद्रमा की स्थिति बनने पर धन का लाभ होता है। 12वें घर में चंद्रमा की स्थिति बनने पर रोग एवं मानसिक प्रवृत्ति नष्ट करता है और उन्नति का कारक होता है। परंतु कुछ मतों के अंतर्गत चंद्रमा के
फल इस प्रकार भी होते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के जन्मदाता अनेक ऋषि मुनि हुए, उनके सब के मत एवं विचार भिन्न भिन्न रहे और निर्धारित फलाफल की स्थिति की व्याख्या भी अलग अलग मिलती है। जैसे सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मुनिरंगिरा लोमशापो लिश्चैव भार्गवो यवनो गुरु शौनकोह अष्टादशाश्चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। अर्थात ज्योतिष शास्त्र नित्य सत्यवेद के 6 अंग होते हैं। व्यास आदि मुनिगण इसके प्रवर्तक हैं, जो इस प्रकार हैं: सूर्य, ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, काश्यप, नरद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, भार्गव, यवन, गुरु, शौनक आदि 18 ऋषि मुनि इस ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हुए। विनात ज्योतिषं नान्यं ज्ञातुं शक्नोति कहर्चित् तस्मात् अवश्य मध्यम ब्रह्मणश्च विशेषतः। अर्थात ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का लाभ भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल के विषयों के बारे में बताता है और सर्व स्थिति को निर्धारित करता है, जो इस शास्त्र में पारंगत ब्राह्मण या विद्वानों के द्वारा ही संभव होता है। अनेकानेक मुनियों के मतांतर अंतर्गत चंद्रमा के गोचर फल को भी एक बार देख लेते हैं। उनके अनुसार भाव या राशि गोचर चंद्रमा से जन्म स्थान में यदि चंद्रमा है तो यह कल्याणकारी होता है। धन स्थान में यदि चंद्रमा है तो यह संतोषी कारक होता है। तृतीय स्थान में, सहज स्थान में अगर चंद्रमा है तो यह धनदायक है। चतुर्थ स्थान का चंद्मा कलहकारी है। 5वें स्थान का चंद्रमा ज्ञानवर्धक है। 6ठे स्थान का चंद्रमा श्रेष्ठ माना गया है। 7वें स्थान का चंद्रमा संपत्तिदायक होता है। आज अष्टम घर का चंद्रमा मृत्यु तुल्य भय देता है और 9वें स्थान का चंद्रमा धन लाभ प्रदान करता है, तो 10वें स्थान का चंद्रमा सम्मान के लाभ को प्रदान करता है। वहीं 11वें स्थान का चंद्रमा सर्वलाभ, धन, यश, कीर्ति, बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करता है। 12वें स्थान में यह चंद्रमा हानिकारक होता है। पूर्ण चंद्रमा को सौम्य एवं क्षीण चंद्र को पाप ग्रह माना गया है। चंद्रमा से 1, 3, 6, 7, 10, 11 घरों की स्थित ग्रह जितने भी होते हैं वो शुभ होते हैं। वहीं चंद्रमा के विद्ध स्थान जो कि 2, 4, 5, 8, 9, 12, 2, 4, 5, 8, 9, 10 और 12 इन स्थानों पर चंद्रमा होने से, वह चंद्रमा के विद्ध स्थान पर होने से जो है शुभ फल नहीं देता है। वहीं 1, 3, 6, 7, 10, 11 1, 3, 6, 7, 10 और 11 पर स्थित चंद्रमा से स्थित इन घरों में, जो चंद्रमा के घर से 1, 3, 6, 7, 10, 11 घर होते हैं, वहाँ पर जितने भी ग्रह होते हैं वो शुभ होते हैं और वो फलदायक होते हैं। क्योंकि विद्ध चंद्रमा शुभ स्थानों पर होते हुए भी शुभ फल का कारक नहीं होता है, वह सर्वदा अशुभ फल ही देता है। सूर्य की तरह चंद्रमा जिस राशि पर होता है उसके फल का नाश करता है। सूर्य की तरह चंद्रमा भी मार्गी एवं उदित होता है। जैसे हमारा कारक घर सूर्य होता है, धन का कारक घर बृहस्पति होते हैं, वैसे ही सूर्य की तरह चंद्रमा जिस राशि पर, इस 12 घरों में चंद्रमा जिस राशि पर होता है, उस राशि या उस घर के जो फलाफल होते हैं उस फल को जो है चंद्रमा नष्ट करता है। चंद्रमा की स्थिति कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी को विद्ध माना गया है। चंद्रमा तिथियों में त्रयोदशी, चतुर्थी तिथि में कृष्ण पक्ष में विद्ध स्थान माना गया है। अमावस्या में इसे मृत माना गया है एवं प्रतिपद को बाल्य माना गया है। शुभ कार्य में इन चारों तिथियों को निषेध माना गया है।
इन चारों तिथियों में शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। चंद्रमा की राशि कर्क है। कर्क चौथा घर होता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क राशि जो होती है उसका मालिक चंद्रमा है। वृष राशि के में यह उच्च का होता है, मूल त्रिकोण, और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मूल त्रिकोण अगर हम इस कुंडली के हिसाब से देखें तो वृष राशि में उच्च का मेष वृष, अगर यहाँ पर चंद्रमा है कुंडली में तो वह उच्च का होता है। और वृश्चिक राशि मतलब 8वां घर, यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो वह नीच का होता है। और मूल त्रिकोण, इस कुंडली के हिसाब से मूल त्रिकोण जो है पंचम और नवम घर बनते हैं, जो कि ट्रायंगल पोजीशन में है। इस ट्रायंगल पोजीशन में अगर चंद्रमा है तो वह चंद्रमा भी जो है नीच का माना गया है। चंद्रमा का चतुर्थ भाव सुख भाव का कारक माना जाता है कुंडली में। चंद्रमा चतुर्थ भाव अर्थात 1, 2, 3, 4 चौथे घर का मालिक चंद्रमा होता है। और चंद्रमा को जो है हम सुख का कारक मानते हैं। कुंडली में इसे इसी रूप में देखा जाता है। चंद्रमा से सुंदर हृदय, माता पिता का सुख, भूमि, गृह संपत्ति, छल कपट, उदारता, दया, यान वाहन की स्थिति, सांसारिक एवं व्यवहारिक संबंध, अंतःकरण की स्थिति, धन के विषय की स्थिति, लीवर के रोग, पेट के रोग के बारे में विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा ग्रह है और कर्क राशि इसके स्वामी हैं। अर्थात चतुर्भाव को कुंडली में सुख, गृह, कंटक, तुर्य, हिब, वाहन, नीर, अंबु, बंधु, पाताल, केंद्र एवं चतुर्थ भाव भी कहा जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा होने के कारण इस स्थान को विशेषकर माता का स्थान माना जाता है। कुंडली में चतुर्थ भाव को मातृकारक स्थान और दशम भाव को पितृकारक स्थान और सप्तम भाव को जो है वैवाहिक जीवन कारक स्थान और प्रथम भाव को जो है जन्म लग्न के कारक स्थान होते हैं, जो कि ये ठीक बीच वाले चारों घर होते हैं। इसे केंद्र भी कहा गया। 1, 4, 7, 10 यह कुंडली का मुख्य केंद्र होता है। चंद्रमा स्त्री जाति का है, श्वेत वर्ण होते हैं, जलीय तत्व है, पश्चिम दिशा का स्वामी है। यह मन, चित्त, वृत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, संपत्ति, सरकारी धन एवं स्थान पद, माता पिता के बारे में प्रकाश डालता है। इसके द्वारा पांडु रोग, कफ, जल पदार्थ रोग, मूत्र रोग, मानसिक रोग, स्त्री रोग, पीनस, निरर्थक भ्रमण, उदर एवं मस्तिष्क आदि के संबंध में विचार किया जाता है। लग्न से चौथे स्थान में बलि, यदि हमारा जो लग्न स्थान होता है वहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथे घर में ये बलि होता है। मकर से 6 राशि में चेष्टा बलि होता है। मकर से अगर हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मकर से चंद्रमा 6 घरों तक चेष्टा बलि होता है। तथा कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक क्षीण होता है एवं पाप ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक पूर्ण ज्योतिमान चंद्रमा के कारण इसे शुभ एवं बलि माना जाता है। बलि चंद्रमा चौथे भाव में अपना पूर्ण फल प्रदान करता है और क्षीण चंद्रमा फलहीन हो जाता है। चंद्रमा वृष राशि के 3 अंश पर उच्च का होता है और वृश्चिक राशि के 3 अंश पर नीच का होता है और मूल त्रिकोण में भी यह नीच का होता है। चंद्रमा अपने स्थान से तृतीय दशम भाव को 3 और 10 घर को एक चरण मतलब 25% की दृष्टि से देखता है। वही चंद्रमा अपनी स्थिति से 5 और 9 मतलब ट्रायंगल स्थिति में अगर चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ 5वें और 9वें भाव को 50% मतलब द्वितीय चरण की दृष्टि से देखता है। अपने स्थान से चंद्रमा चौथे और 8वें भाव को तृतीय चरण मतलब 75% की दृष्टि से देखता है। वहीं सप्तम भाव को चंद्रमा जो है 100% मतलब पूर्ण दृष्टि से
देखता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 9 ग्रहों में से द्वितीय ग्रह चंद्रदेव के बारे में अध्ययन किया। राशि चक्रों में इनका भेद, स्थान, स्वभाव, स्थिति, फलाफल एवं दृष्टि के बारे में सामान्य ज्ञान लाभ किया। इस प्रकार सर्वप्रथम 9 ग्रहादि के बारे में सबसे पहले सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्रह, नक्षत्रों के एवं उनकी प्रकृति स्थिति के बारे में जानना, क्योंकि इसी के द्वारा हम कुंडली अध्ययन को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और विस्तृत जानकारी हेतु यह अति आवश्यक है। उम्मीद है कि यह संक्षिप्त विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगले वीडियो में मंगल और ऐसे ही बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कुंडली निर्माण विचार अध्ययन कर एक ज्योतिष फलाफल के तरफ प्रस्थान करेंगे और समझने में आसान होगा। अतः आगे की कड़ी से जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो के जारी होने का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको सुगमता प्राप्ति हो सके। आपके हित एवं समाज कल्याण हेतु मेरा यह प्रयास लाभकारी सिद्ध हो, इसी कामना के साथ निवेदित है। हर हर महादेव।